ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के लिए IRDA ने एक नया कदम उठाया है और जितनी भी इंटरमीडियरीज हैं, जितनी भी कंपनियां हैं, उन सब को एक सर्च टूल विकसित करने के लिए कहा है, जहां से कोई भी ग्राहक किसी भी एजेंट का या जो भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, चाहे वो बैंक के थ्रू हो या इंडिविजुअल एजेंट्स हो, उनकी जानकारी वहां से वह ग्राहक प्राप्त कर सकता है कि वह एजेंट या वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कितना सुरक्षित है, कितना भरोसेमंद है और कितना कारगर है, किस तरह से कर्मठ है और किस तरह से सर्विसिंग वो देता है। तो इस तरह की जानकारियाँ अपलोड करने की व्यवस्था जल्द ही की जाएगी और एक सर्च टूल विकसित की जाएगी, जहाँ से ये सारी चीज़ें सर्च की जाएंगी, उनके बारे में जानकारियाँ जुटाई जाएंगी। ये सारे जानकारियाँ वहाँ के स्थानीय लोकेशन के हिसाब से होगी, यानी उस स्थान में या उस नगर में, उस टाउन में या उस स्पेसिफिक लोकेशन में कौन सा ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, कौन ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट हैं जो कि यहाँ से इंश्योरेंस सेल करते हैं और जहाँ से कस्टमर्स इंश्योरेंस को ले सकते हैं। फिर रेटिंग के हिसाब से वो अपने एजेंट को चुन पाएंगे, अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को चुन पाएंगे। तो इस प्रकार से एक लोकेशन पे, एक विशेष लोकेशन पे कितने एजेंट्स हैं, कितने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, कौन कौन इंश्योरेंस सेल कर रहे हैं, इसकी जानकारी वहाँ वेबसाइट पर होगी, उस सर्च टूल पर होगी। यानी जितने एजेंट्स हैं वो सारे एजेंट्स उस स्थान के हिसाब से वहाँ सर्च टूल से जानकारी दी जाएगी, जानकारी प्राप्त कर सकेंगे ग्राहक और उसी हिसाब से इंश्योरेंस वो ले पाएंगे उस तरह के क्रेडिबल और भरोसेमंद एजेंट से या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से। तो इसलिए अब एजेंट्स को चाहिए कि वो अपने आप को इस तरह से विकसित करे, इस तरह से अपने आप को इस्टेब्लिश करे कि उसकी रेटिंग अच्छी हो, अच्छी सर्विसिंग दे, ग्राहकों का भरोसा वो जीतने का प्रयास करें, जहाँ तक हो सके वो ठीक ढंग से काम करने का प्रयास करें, जिससे कि आने वाले समय में उसको जब रेटिंग दी जाए तो उस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर, उस प्लेटफॉर्म पर और उस सर्च टूल पर उसकी अच्छी रेटिंग बन सके। साथ ही IRDA ने इसी सर्कुलर में एक और बात कही है और वो है मिस सेलिंग पर। मिस सेलिंग पर रोक लगाने की व्यवस्था है और इसके लिए IRDA सख्त कदम उठाने जा रही है। जो भी मिस सेल करेंगे, चाहे वो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो, चाहे वो बैंक के थ्रू हो या फिर किसी इंडिविजुअल एजेंट के थ्रू हो, मिस सेलिंग पर रोक लगाने जा रही है IRDA। और जो भी इस तरह के मिस सेलिंग करते हुए पाए जाएंगे उनको कठोर दंड देने यानी पनिशमेंट देने की व्यवस्था IRDA कर रही है। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप कस्टमर्स को उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही ढंग से समझाकर सही पॉलिसी सेल करें, जिससे कि मिस सेलिंग से बचा जा सके या आप पर मिस सेलिंग का आरोप न लगे। इसी सर्कुलर में एक और बात कही गई है IRDA की तरफ से और वो है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा ज़बरदस्ती इंश्योरेंस प्रोडक्ट के सेल की। आपको पता है कि लोन लेने के समय बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ज़बरदस्ती अपने मन मुताबिक, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से उनको इंश्योरेंस सेल कर देते हैं और उनसे यह कहा जाता है कि ये आपके लोन की सिक्योरिटी है, यानी जब आपकी डेथ होगी तो यहीं से आपके लोन की भरपाई होगी। तो IRDA यह कदम उठाने जा रही है कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब लोन डिसबर्स करेंगे, यानी लोन जब प्रदान करेंगे, तो उस समय अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो किसी भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाएंगे, बल्कि ये डिपेंड करेगा कस्टमर के ऊपर कि वो किस कंपनी से कौन सा इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेंगे। तो इसके लिए फ्री होंगे, कस्टमर आज़ाद होंगे, स्वतंत्र होंगे कि वो जिस कंपनी से चाहें और जो भी प्रोडक्ट ले सकें। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपनी मर्जी से सेल नहीं कर पाएंगी। तो ये भी एक अच्छा कदम है IRDA के द्वारा। साथ ही IRDA के ग्रीवेंस पोर्टल बीमा भरोसा को और अधिक विकसित करने की बात चल रही है और वहां पर आसानी से कस्टमर्स अपने कंप्लेन को रजिस्टर कर पाएंगे। यदि उनके मन मुताबिक कोई क्लेम अमाउंट नहीं मिलती है या उसकी कोई शिकायत होती है तो वहां पर वो आसानी से अपनी शिकायत को दर्ज करा पाएंगे। तो बीमा भरोसा पोर्टल को भी और अधिक विकसित और अधिक सरल बनाने की योजना है। साथ ही IRDA एक और योजना बना रही है कि वो प्रपोजल स्टेज पर प्रीमियम कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। जब पॉलिसी इशू हो जाएंगी उसके बाद ही वो प्रीमियम कलेक्ट कर पाएंगी। तो इस पर भी काम चल रहा है। साथ ही 15 दिनों के अंदर डेथ क्लेम को प्रोसेस करने की योजना IRDA बना रही है, यानी कि कोई भी कंपनी जब इंटीमेशन प्राप्त करेगा तो उसके 15 दिनों के अंदर ही उसको डेथ क्लेम प्रोसेस कर देना होगा। और यदि उसमें किस तरह की कोई रिक्वायरमेंट होती है तो उसके लिए मैक्सिमम 45 डेज़ का समय दिया गया है, यानी कि 15 दिनों से 45 दिनों के बीच ये सारे प्रोसेस कंप्लीट कर देने होंगे। और इससे यदि अधिक समय लेता है तो फिर उसको बैंक इंटरेस्ट और प्लस 2% एक्स्ट्रा उसको कस्टमर्स को देनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से ये भी एक अच्छा कदम है IRDA के द्वारा, जिससे कि जल्द से जल्द क्लेम प्रोसेस संपन्न हो सके। साथ ही पार्शियल विड्रॉ और सरेंडर यदि कोई कस्टमर करना चाहता है तो ये प्रोसेस भी 7 डेज़ के भीतर ही करनी होगी, वरना पेनल्टी देनी पड़ेगी कंपनियों को। तो ये भी एक अच्छा कदम है IRDA के द्वारा।
नॉमिनी और बैंक डिटेल्स को बिल्कुल कंपलसरी कर दिया गया है, जिससे कि आसानी से तेज़ी के साथ जो क्लेम अमाउंट है और दूसरे अमाउंट है वो आसानी से डिसबर्स हो सके। साथ ही बीमा भरोसा पर अनक्लेम्ड अमाउंट को डाली जाएगी, जिससे कि कोई भी व्यक्ति सर्च कर सकता है और देख सकता है कि वहाँ पर किसके नाम पर कितना अनक्लेम्ड अमाउंट है, क्योंकि बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनियों के पास अनक्लेम्ड अमाउंट बहुत अधिक पड़ी हुई है। तो उन अनक्लेम्ड अमाउंट को चेक करने के लिए कस्टमर्स बीमा भरोसा वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहां सर्च कर सकते हैं और यदि उसके नाम पर किस तरह का कोई अनक्लेम्ड अमाउंट है या उसके घर के किसी मेंबर के नाम पर कोई अनक्लेम्ड अमाउंट है तो वहां से वो सर्च कर सकता है और फिर फर्दर प्रोसेस वो कर सकता है यदि वहां पर वो अनक्लेम्ड अमाउंट पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये कुछ अच्छे कदम IRDA उठाने वाली है और आने वाले कुछ समय में ये सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो आने वाले समय में और भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे और वो सारे चेंजेस इस चैनल पर अपलोड की जाएगी। IRDA और कंपनियों के जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, जो चेंजेस हैं, वो सही और सटीक विश्लेषण के साथ इस चैनल पर अपलोड की जाती है। साथ ही ऑनलाइन सारे काम यहाँ पर टेक्निकल और ट्रेनिंग वीडियोस के माध्यम से सिखाई जाती है, जो कि इसके प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार से यह चैनल एक LIC एडवाइज़र के लिए कंप्लीट गाइड है। यदि आप LIC के एडवाइज़र हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। साथ ही इसको आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अन्य फ्रेंड्स के बीच इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।